स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉर्मेशन मेथड्स ऑफ एथिलेमाइन के रिएक्शंस का स्टडी करेंगे और कुछ अदर मेथड्स हैं जिनसे उनके केमिकल रिएक्शन से जान पाएंगे कि एथिलेमाइन कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट अ मेथड नेम्ड एथिल आइसोसाइनेट बाय ethyl isocyanate. इस रिएक्शन में एथिल आइसोसाइनेट का बेस से लाइक एज अ कास्टिक पोटास हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसका जल अपघटन कराते हैं जिससे एथिलेमाइन प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट वी राइट द फार्मूला ऑफ एथिल आइसोसाइनेट। यू नो दैट द आइसो कंडीशन इज डिनोटेड बाय NC, और जबकि Cl लिखते हैं तो साइनाइड कहते हैं। तो C2H5NC ये है आइसोसाइनाइड, और विद ऑक्सीजन इसको आइसोसाइनेट कहते हैं। इट रिएक्ट विथ कास्टिक पोटास। फार्मूला ऑफ कास्टिक पोटास इज KOH. इट्स केमिकल नेम इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ dilute HCl because it is hydrolyzed by it. तो डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में जब इसका रिएक्ट कराते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस करता है और एमाइन का फॉर्मेशन करता है। ये हाइड्रोजन कंजुगेट होते हैं नाइट्रोजन से और इसको एमाइन में कन्वर्ट करते हैं। देन मेन प्रोडक्ट इज C2H5NH2. So we take 2 hydrogen for this nitrogen and carbon adopt their oxygen to form potassium carbonate. Its formula is K2CO3. For balancing, number is 2 because potassium carbonate formula is K2CO3. तो इस तरह से जब एथिल आइसोसाइनेट की क्रिया डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में कास्टिक पोटास से कराते हैं तो एथिलेमाइन का फॉर्मेशन होता है। Now next method, from hydrolysis of ethyl isocyanide. This reaction is completed in the presence of mineral acid, like as a hydrochloric acid in dilute form, because here we use a step of hydrolysis. Then the formula of ethyl isocyanide is C2H5NC. It reacts with water in the presence of mineral acid like as a dilute HCl. Now in the effect of temperature it makes एथिलेमाइन. हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए नाइट्रोजन से, देन C2H5NH2 और प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
मैक्सिमम प्रेजेंस से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। सो इट मेक्स HCOOH। बच्चों यहां जब एथिल आइसोसाइनाइड की क्रिया वाटर से कराते हैं डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस से, तो ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज्ड होता है, जल अपघटित होता है और जल अपघटन से एथिलेमीन का निर्माण करता है और साथ ही साथ फॉर्मिक अम्ल बनाता है। नाउ नेक्स्ट मेथड नेम्ड हॉफमैन्स मेथड। बच्चों इस रिएक्शन में जब किसी एल्किल हैलाइड और अमोनिया के एल्कोहलिक सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी टाइप ऑफ अमाइंस का फॉर्मेशन होता है और साथ में क्वाटर्नरी प्रोडक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन या अमोनिया का कंपाउंड बनता है। आइए इसे रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन का निर्माण करते हैं। सो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं रिएक्शन का और देन एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन अ एल्किल हैलाइड REX react with ammonia molecule, then it conjugated with one another to form an additional product named alkyl amine hydrohalide। यहाँ अमोनिया में से एक हाइड्रोजन एटम इस H के साथ कंजुगेट होता है और HX एडिशनल प्रोडक्ट्स के रूप में यहाँ मिलता है। तो इसको लिख सकते हैं RNH2HX। It react with excess of ammonia, then make RNH2. RNH2 are known as alkyl amine. This type of amines are known as 1 degree amines. ये एमाइन प्राथमिक एमाइन या 1 डिग्री एमाइन कहलाते हैं और अमोनियम हैलाइड का सब्स्ट्रक्शन करते हैं। अब एग्जांपल में आए, सपोज दैट R में एल्किल ग्रुप्स एथिल लिया और X में आयोडीन, देन इट इज नोन एज एथिल आयोडाइड। It react with ammonia NH3 to form C2H5 NH2 HI. This product is known as ethyl amine hydroiodide. Ethyl amine hydroiodide. It also reacts with ammonia NH3. Then ammonia molecule reducted HI and make NH4I. It is known as ammonium iodide and give a main product C2H5NH2. It is known as ethyl amine and ethyl amine is the category of 1 degree amine. बच्चों जब एथिलाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो पहले स्टेप में ये योगात्मक यौगिक देता है एथिल एमाइन हाइड्रोआयोडाइड, जो अमोनिया के एक्सेस में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके यहाँ से HI को कंजुगेट करता है और इससे अमोनियम आयोडाइड का निर्माण करता है।
और जबकि एथिल एमाइन इस रिएक्शन का मुख्य उत्पाद होता है और ये प्राथमिक एमीन्स या 1 डिग्री एमीन्स होते हैं। स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द एमिनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। और अब समझते हैं कि कैसे इस 1 डिग्री एमाइन को चेंज करते हैं इस केमिकल रिएक्शन से 2 डिग्री एमाइंस में या सेकेंडरी एमाइंस में। और डिस्कस कर लेते हैं कि 2 डिग्री एमाइंस क्या हैं। देन अमोनिया मॉलिक्यूल के जब 1 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट सिंगल एल्किल ग्रुप से कराते हैं तो RNH2 बनते हैं। दे आर कॉल्ड 1 degree amines, and in the case of 2 degree amines, जब अमोनिया मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन एटम्स का रिप्लेसमेंट कराते हैं, then it gives N single bond R and single bond H. Then it is known as 2 degree amines. It is called R2NH. N single bond H single bond H single bond H अमोनिया मॉलिक्यूल के 3 हाइड्रोजन्स सबस्ट्रैक्टेड होते हैं एल्किल ग्रुप से। देन इट मेक्स R single bond N and R and R3N. It is the category of 3 degree amines. तो ये है बच्चों आइडेंटिफिकेशन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री amines का। तो इस रिएक्शन से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के amines बनते हैं। पहली रिएक्शन में हम लोगों ने 1 डिग्री amines बनाया है और अब इस 1 डिग्री amine को चेंज करते हैं 2 डिग्री amines में और इसी एग्जाम्पल को आगे करते हैं आयोडाइड के लिए। तो फर्स्ट स्टेप, एथिल एमाइन का रिएक्ट कराते हैं एथिल आयोडाइड से C2H5 NH2 प्लस C2H5I। जब एथिल एमाइन का रिएक्शन एथिल आयोडाइड से कराते हैं तो ये कंजुगेटरी प्रोडक्ट्स देता है, एडिशन प्रोडक्ट्स देता है। अमाइंस का हाइड्रोजन इस आयोडीन के साथ में कंजुगेट होता है और इसको बदलता है HI और दोनों एथिल समूह ऐड होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं C2H5 का होल टेकन 2 और यहाँ NH होगा और देन HI, ये होगा। या इसी रिएक्शन को इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं C2H5 NHH प्लस C2H5I. The effect of temperature, it is conjugated with one another to form C2H5 का होल टेकन 2 NHHI. This product is known as diethyl amine hydrohalide. So hydroiodide. It is known as the addition product of this reaction. अब बच्चों इसकी क्रिया अमोनिया की एक्सेस क्वांटिटी से कराते हैं तो ये NH3 इस HI का सब्स्ट्रक्शन कर लेता है और NH4I अमोनियम आयोडाइड बनता है। अमोनियम आयोडाइड प्लस सब्स्ट्रक्शन करता है C2H5 का होल टेकन 2 NH. It is known as
diethylamine, and diethylamine is the example of 2-degree amine. इस तरह से बच्चों प्राइमरी अमाइन से यानी 1-degree अमाइन से 2-degree अमाइंस का निर्माण किया जा सकता है। और इसी डाइएथिलेमाइन के स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C2H5 एंड सिंगल बॉन्ड C2H5। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि 2-degree अमाइन से 3-degree अमाइंस का प्रिपरेशन किस प्रकार करते हैं।